नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक चित्रकार था। वो अपने राजा के चित्र बनाता है और पहुंच जाता है राज दरबार में। राजा को वह चित्र भेंट करता है। राजा चित्र को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उस चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं। वह चित्रकार बहुत ही गरीब चित्रकार था, बहुत ही लालची था, बहुत ही कंजूस था। वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके बहुत खुश हो जाता है। मुद्राओं को लेकर के राज दरबार से वो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि एक स्वर्ण मुद्रा जमीन पर पड़ी हुई है। उसका मन ललचा जाता है और उस स्वर्ण मुद्रा को भी वो उठा लेता है। दरबारी जब इस दृश्य को देखते हैं तो वो राजा से कहते हैं कि महाराज, यह चित्रकार बहुत ही लालची है और यह आपके पुरस्कार का हकदार नहीं है। राजा उस चित्रकार को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन आप तो इतने लालची हो कि आपने जमीन पर पड़ी हुई एक स्वर्ण मुद्रा को भी उठा लिया। ऐसे लालची लोगों को हम उपहार नहीं देते हैं। चित्रकार ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने त्वरित दिमाग दौड़ाया और कहा, महाराज, मैंने लालच के कारण से उस स्वर्ण मुद्रा को नहीं उठाया। मैंने उस स्वर्ण मुद्रा को इसलिए उठाया क्योंकि इन मुद्राओं के ऊपर आपका नाम अंकित है और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे महाराजा के नाम को किसी का पैर लगे। तो मैंने आपके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया। राजा और खुश हो जाता है। उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं फिर से दे देता है और वह चित्रकार उन मुद्राओं को लेकर के खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान कर देता है। मित्रों, सामान्य सी कहानी, सामान्य सी घटना, लेकिन उस चित्रकार ने जो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया, एक स्वर्ण मुद्रा जमीन पर जो पड़ी हुई थी उसको उठा करके राजा के सामने उसने जो बात कही कि महाराज, आपका अपमान नहीं हो इसलिए मैंने यह स्वर्ण मुद्रा जमीन से उठाई थी। यदि हम अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग सही समय पर करते हैं तो हम कभी भी परास्त नहीं हो सकते हैं, कभी भी जीती हुई बाजी हार नहीं सकते हैं। जिस प्रकार की उस चित्रकार ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस ना करके फिर से राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दी, मतलब 2000 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दी और एक स्वर्ण मुद्रा जमीन पर जो पड़ी हुई थी उसको भी लेकर के आगे बढ़ा। तो यह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय उसने दिया। हम भी समझदार बने और अपने मन में इस बात को बैठाएं कि किस समय कहाँ पर क्या बात और कैसे करना है। अपने बुद्धि बल का सही तरह से उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नत की राह को बढ़ते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।